भाई का दाम ले तो अच्छा रहे। बताइए, जमींदार परिवार में मैं देखा कि एक कटहल के पेड़ के लेके लड़ाई हो रही। मैंने कहा रे इतना जमीन है आप लोगों को, एक कटहल मेरे में है तेरे में है, क्या फर्क पड़ता है भाई? तो कहता है बड़ा प्रेम से कि हमको फर्क नहीं पड़ता है बाबा। हम बोले छोड़ दीजिए। कहा हमको फर्क पड़ता तो हम छोड़ देते। तो हम बोले तो फर्क किसको पड़ रहा है, आप ही ना मालिक हैं। कहा हम लोग मालिक हैं लोग के देखने के लिए, पीछे जो मालकी लोग है वो कहती है छोड़ लो कटहर तो बूझ जाएगा। तो हम बोले आप कटहल नहीं छोड़ सकते, उससे इतना आपको डर लगता है, इतना डरते हैं आप? अरे वो तो उसको क्या आपके भाई के से सने है, जरा आजमाना है तो आप उसके भाई के खिलाफ बोल कर देखिए, चूल्हा चौका बंद हो जाएगा। उसके भाई के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, वो आपके भाई के खिलाफ बोल रही है। एक कटहल के लिए भाई की एकदम अड़ी हुई है कि नहीं छोड़ेंगे। सब जमींदारी आप लोगों का खत्म हो गया, गांव में बदनामी हो रही है, छोड़ दीजिए। कहा उसी को समझा दीजिए। अब बताइए, उसी को समझाइए। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लाचार हैं, विवश हैं। हाँ इससे बोले समझिए कि वरदान दे के दशरथ जी फंसे हुए हैं। तो हम गए उनको कहे कि आपका नहीं है कि उनका है, तो छोड़ दीजिए ना, छोटा है उसमें क्या लगा। बहुत समय लगा करके कुछ लेके नहीं जाइएगा, जितना ब्रह्म ज्ञान का दे दिए, उस ब्रह्म ज्ञान को देने के बाद कटहल का पेड़ छूटा है। तो मेरा कहने का भाव है कि एक भाई उतना बड़ा चक्रवर्ती का पद कहता है तुम ले लो तुम ले लो। इसीलिए राम से हमें सीखना चाहिए, राम कथा से सीखना चाहिए कि त्याग में प्रेम रहता है, और जब स्वार्थ और बेईमानी आती है तो वहां प्रेम टूट जाता है, और संसार से खाली हाथ जाना है। इसीलिए मेल प्रेम से रहिए, थोड़ा सहना पड़े सह लीजिए, है ना, लेकिन भाई भाई का मेल ना टूटे। और नौजवानों से बार बार आग्रह है कि गलत रास्ते पर मत जाना। शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा कि बड़ा आसानी से आ रहा है पैसा, बाद में भाई ऐसा फंस जाओगे कि जीवन नरक हो जाए। इसीलिए अच्छे राह पर चलना, दुनिया से चले भी जाओगे, दुनिया में जब तक रहोगे आदरणीय रहोगे, दुनिया से चले भी जाओगे आदरणीय रहोगे। और फिर याद रखिएगा कि बच्चों की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, पढ़ाइएगा। पढ़ा लिखा आदमी अपने अधिकार को समझता है, अपने अधिकार को समझता है। नहीं तो अधिकार सरकार भी दे देगी तब भी आप नहीं ले पाइएगा। दिल्ली मेट्रो में रिजर्व सीट लगा हुआ था, ओनली फॉर लेडीज। एक महिला चढ़ के कॉर्नर में खड़ी है, मैं उसको देखा और कहा कि वहां महिला सीट है, आप बैठ जाइए, उठ जाएगा। वो नहीं गई, पढ़ी लिखी नहीं, मैं देख के समझ नहीं गई। अब बैठने वाला भी बैठे हुए, हक मार करके बैठने वालों की संख्या तो बहुत है। उधर से दूसरे स्टेशन पर एक पढ़ी लिखी औरत आई और गई, और जाकर लोग कहती है एक्सक्यूज मी प्लीज, और दोनों फट से उठ के खड़े हो गए और इसको भी बुला के बैठा ली। मैंने कहा शिक्षा की शक्ति देख लीजिए, सरकार व्यवस्था दिया है, सरकार व्यवस्था दिया है, तब भी वो खड़ी है कॉर्नर में, अब पढ़ी लिखी आई और अपना अधिकार ले लेती है। इसीलिए शिक्षा सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। हमारे पास कोई अनपढ़ आदमी आता है ना, कहता है साधु बनेंगे, हम बोलते हैं देख भाई
गौशाला में काम मिलेगा, खेती में काम मिलेगा, भोजन के रसोईया में काम मिलेगा, और ये काम जीवन भर चलेगा। सेवा सबसे बड़ा बात है, करना चाहिए, हम भी किए, लेकिन हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता। हम श्रद्धा से सेवा करेंगे, आप हमसे जबरदस्ती सेवा नहीं ले सकते, जबरदस्ती सेवा नहीं ले सकते। शिक्षा में ये शक्ति है, जो सेवा लायक है उनकी अवश्य सेवा करनी चाहिए। सेवा से सद्गुण है आते। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का ज्ञान भी शिक्षा से होता है। अध्यात्म को समझने के लिए भी गुरु महाराज कहते थे शिक्षा चाहिए। इसीलिए अध्यात्म की शिक्षा और भौतिक शिक्षा द्वय विद्ये वेदितव्ये, दो विद्या जाननी है। एक धर्म की विद्या है, अध्यात्म की विद्या है, दूसरी भौतिक विद्या है। संसार की विद्या से हम संसार में धन कमाते हैं, संसार में जीने की कला सीखते हैं, संसार में हम पद पाते हैं, संसार में हम सम्मान पाते हैं। और अध्यात्म की विद्या से हम संसार के साथ साथ परलोक का भी संभाल करते हैं। तो लोक परलोक दोनों बने, ऐसा ज्ञान हमको लाना है, सीखना है, जीवन में धारण करना है। स्कूल वाली विद्या भी पढ़िए और हमारी वाली विद्या भी पढ़िए। ये जीवन को दिव्य बना देगा, महान बना देगा, जगत पूज्य हो जाइएगा। वाल्मीकि जी कितने बड़े हो गए, आप देख लीजिए। रविदास जी की गुरु महाराज कहते थे कि कौन सी बड़ी जाति थी रविदास या कबीर की, लेकिन देख लीजिए कि उनकी क्या महिमा है। पूज्य होत नर जगत में असत्संग प्रभा, क्या महिमा है। क्यों जगत पूज्य है? सत्य के राह पर चले, सत्संग के राह पर चले, धर्म के राह पर चले। जूता बनाते थे लेकिन पूजनीय है। मैं काशी में ही था, पूछा क्या करते हैं, मैं कहा सत्संग पर चल का सत्संग। उनके बोलने के तरीके ऐसे थे विद्वान व्यक्ति के। मैंने कहा कि एक बात पूछें आपको, कबीर साहब को जानते हैं? काशी में हुए थे। कहा हाँ। तुलसीदास जानता है? मैंने कहा वो रविदास जूता वगैरह बनाते थे। कहाँ जानता है? जानते हैं ना? तो हाँ, एक जुलाहा, एक रविदास, एक ब्राह्मण। हम बोले सबको जानते हैं अपना? तो हाँ जानते हैं। हम बोले उस समय काशी में कौन कौन अमीर आदमी था, उसका नाम बताइए। तो उस समय भी काशी में बड़े बड़े जमींदार होंगे, धनवान होंगे, विद्वान होंगे, उनका नाम बताइए, दो चार का नाम। वो इतिहास में है? नहीं है। क्यों नहीं? इसीलिए नहीं है कि जिससे आप जगत पूज्य हो जाएंगे वह यह है कि आप अपने आप को सबसे पहले अपने को धर्म के बंधन में बांधिए और फिर समाज को धर्म का रास्ता दिखाइए। इन लोगों ने यही काम किया, इसलिए आज इतिहास में है। और बड़े बड़े अमीर अरबपति खरबपति अपने बेटों के हिस्से छोड़ के चले गए। वो बेटे उसके साथ क्या किए वो जाने, लेकिन जो सही राह पर चला वो आज भी अमर है। तो हमें उस रास्ते पर नहीं चलना है जो शुरू में तो दिखे अच्छा, लेकिन जानते हैं पीठ पीछे। अपने यहाँ एक बहुत बड़े दरोगा जी थे, मनिहारी थाना। सुबह सुबह हमको देखे, मैं टहल रहा था कांटा के प्लेटफॉर्म पर, हमको देखे तो पूरा पहचानते नहीं थे। हम बोला इधर आओ, तो हम गए। तो बोला किसी का नाम लेके जानते हो? हमने कहा जानते हो। देखे हो? तो मैंने कहा कि इधर तो मैं नहीं देखा हूं, 2 दिन हुआ मुझे आने से। तो कहता है का देखेगा भी तो डर से बोलेगा तो। हम बोले हमको जमराज का डरे नहीं है जी, तुमको हमको क्या बोल रहे हो? तब हम बोले हमको जमराज का डरे नहीं है, क्या बोल रहे हो?
तब वो मेरी, जब मैं अपने रंग में बोला तो वो थोड़ा सा ठमक गए और फिर वो हमको कहते हैं कि क्या नाम हुआ आपका। तो मैंने जब अपना नाम बोला तो कहा अच्छा 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 अच्छा, ओ मैं गलती हो गई, मैं सोचा कोई ऐसे ही नहीं होता है गांजा उजा पी के कहीं पड़ा रहने वाला, और मैं तो आपका नाम जानता हूँ लेकिन गलती हो गई, क्षमा करेंगे। फिर हमको कहते हैं मैंने सुना आप बहुत अच्छे थे पढ़ने में, नौकरी वगैरह भी हो गई थी, सब छोड़ के आप साधु क्यों बन गए। हमको देखिए तो, हमको देखिए, जिधर से निकलते हैं प्रणाम सर प्रणाम सर प्रणाम सर। आपको कौन कौन प्रणाम करना है। हम बोले कि देखिए एक बात कहें, आप जब गुजरते हैं ना तो प्रणाम सर लोग कहता है, और जब आप आगे बढ़ जाते हैं तो पीछे ऐसा ऐसा आशीर्वाद में गाली देता है लोग जो हम बोल नहीं सकते। हमको लोग भले प्रणाम नहीं करे, लेकिन हमको जो प्रणाम करता है वो पीछे हमको गाली नहीं देता है। नहीं करेगा उसको श्रद्धा नहीं है, करेगा तो गाली नहीं देगा। हम बोले यही अंतर है। तो हमको क्या बोले, ये बात में आपका दम है। एक गरियाता है, नाम बताइए। हम बोले एगो दूगो हो तब न बतिया, घर गाँव में गरियाता है, सभ्य गरियाता है, बोलता है बदतमीज आदमी है, ये किसी का इज्जत नहीं रखता है। काहे के लिए वो रुके भागे तो यही बात है, आप सही राह पर चलो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार विचार रखिएगा तो लोग आपको मान सम्मान आदर देंगे। और इस संसार में जाना है सबको, तो जाना है तो कहते हैं ना, वो मैं अपनी वाणी को खत्म कर रहा हूँ कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसे करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो जब हम जाएं दुनिया से तो लोग कहें कि बहुत भले चले गए, उनके आंखों में आंसू हो आपके अच्छे कर्मों को याद करके। ऐसा नहीं कि भले चला गया धरती का बोझ था, जीवन व्यर्थ हो गया। तो अनमोल मानव जीवन के मर्म को जानिए। इसकी महिमा इसी में है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरों का हित कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, अपना काम ईमानदारी से कीजिए तो लोक परलोक दोनों उत्तम बन जाएगा। समाज को आप दिशा दे जाएंगे और दुनिया में रहेंगे ना सम्मान से रहेंगे, आत्म प्रतिष्ठित रहेंगे, लोक प्रतिष्ठित रहेंगे। और बड़ी महिमा है जीवन की। देखिए मैं आप लोगों का दर्शन करने आ गया, मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत व्यस्त कार्यक्रम है हमारा, तो महाराज जी आपको भी बहुत बहुत आभार। इस समाज में आते रहिए और आकर लोगों को अच्छे रास्ते पर बढ़ाइए, सिखाइए, समझाइए। नवजुवक भाई लोग, आपकी ऊर्जा इतनी है कि आप चाहिएगा सही दिशा में ऊर्जा लगा दिए तो पहाड़ जो है ना उखाड़ के फेंक दीजिएगा और लोगों के लिए रास्ता बना दीजिएगा। हर एक आदमी में जो है ना माउंटेन मैन छिपा हुआ है, तो अपने अंदर की ऊर्जा को सार्थक दिशा में लगाइए जिससे समाज का भला हो, देश का भला हो। गलत दिशा में लगा दीजिएगा तो अपना भी नाश और समाज का भी नाश। इसीलिए युवा लोगों के ऊपर बार बार मेरा आग्रह रहता है, जो अपना जीवन जी लिए वो तो अब जाने की तैयारी में है। आपके सामने बड़ा जीवन है, उसको सही दिशा दीजिए। और जीवन की सही दिशा यही है कि हमसे हो तो परहित हो, माता पिता की सेवा हो, परिवार समाज में हमारा एक अच्छा योगदान हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। जिनको दर्शन करना है जल्दी